हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। क्या आपकी आत्मिक आंखें और कान खुले हैं? जैसा कि निर्गमन की पुस्तक अध्याय 3 उसकी 10 आयत में लिखा, इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। मेरे प्रियो, अगर आपकी आत्मिक आंखें और कान बंद हैं, फिर आप कभी भी अपनी बुलाहट को समझ नहीं सकते। बाइबल में जब हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने मूसा को जलती हुई झाड़ी में से दर्शन दिया था तो उस समय परमेश्वर ने उसके साथ बात की थी। परमेश्वर ने उसकी बुलाहट को उस पर जाहिर किया और मूसा ने अपनी बुलाहट को समझा। मेरे प्रियो, मूसा मुंह से तोतला था। जब परमेश्वर ने उसकी बुलाहट को उस पर जाहिर किया तो उस समय उसने परमेश्वर को कहा कि परमेश्वर मुझसे सही तरह से बोला भी नहीं जाता, इसलिए ये काम किसी और को दे दे, ये मैं नहीं कर सकता। उसने परमेश्वर को सिर्फ बोला कि परमेश्वर मैं तोतला हूँ, मैं बोल नहीं सकता। और परमेश्वर ने उसी समय उसके भाई हारून को उसका सहकर्मी ठहराया। तब मूसा ने अपनी बुलाहट को समझा क्योंकि उसकी आत्मिक आंखें और कान खुले हुए थे। मेरे प्रियो, अगर उस समय मूसा की आत्मिक आंखें और कान खुले ना होते तो वह कभी भी अपनी बुलाहट को समझ ना पाता और परमेश्वर के काम को ना कर पाता और ना ही इजरायली लोगों को मिस्र देश में से बाहर लेकर आ पाता। आज परमेश्वर आपकी बुलाहट को अपने दास के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा आपके ऊपर जाहिर करता है, पर जब आपकी आत्मिक आंखें और कान खुले नहीं होते तो आप उस बुलाहट को समझ नहीं पाते। कई बार जो काम आप करना चाहते हैं उसमें आप सफल नहीं हो पाते और बार बार असफल हो जाते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि आपकी बुलाहट कुछ और है और आप कर कुछ और रहे हैं, इसलिए आप फलवंत नहीं हो पाते। मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं, परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं तो आपकी आत्मिक आंखें और कान खुलते हैं। फिर आप अपनी बुलाहट को समझ पाते हैं। जैसे मूसा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था और उसकी आत्मिक आंखें और कान खुले थे, इसलिए वह परमेश्वर की आवाज को सुन पाया और अपनी बुलाहट को समझ पाया। इसलिए मेरे प्रियो, प्रार्थना में बढ़ें, उपवास रखें और वचनों को पढ़ें ताकि आपकी आत्मिक आंखें और कान खुले और आप मूसा की तरह अपनी बुलाहट को समझ पाएं। इसलिए मेरे प्रियो, प्रार्थना में बढ़ें, उपवास रखें और वचनों को पढ़ें ताकि आपकी आत्मिक आंखें और कान खुले, आप मूसा की तरह अपनी बुलाहट को समझ पाएं और आपका जीवन फलवंत हो सके। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे प्रार्थना वाला आत्मा दीजिए ताकि मेरी आत्मिक आंखें और कान खुल जाएं और मैं अपनी बुलाहट को समझ सकूं और उसके अनुसार चल सकूं। मेरी जिंदगी से आपके ही नाम को महिमा मिले, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।